दही वाली मगम्मा पाठ 1 वर्णिका। दही वाली मगम्मा। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक छोटे से गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस गांव का नाम वेंकटपुर रहता है। वेंकटपुर गांव में मगम्मा नाम की औरत अपने बेटे, पुतोह और पोते के साथ रहती है। मगम्मा अपने परिवार का भरण पोषण दही बेचकर करती है। वह अक्सर बंगलौर जैसे शहरों में जाकर दही बेचा करती है और दही बेचने के बाद जो भी रुपया उसे प्राप्त होता है उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। जब भी वह दही बेचने जाती है बंगलौर शहर में, तो लेखक के घर जरूर जाती है और लेखक के घर भी दही बेचती है और अपने सुख दुख को वहां पे बताती है। लेकिन एक दिन की बात है, मगम्मा जब अपने घर पे रहती है, मगम्मा का जो पुतोह होता है नजम्मा, वो अपने बेटे को काफी पिटाई करती है। पोते को पीटते हुए देखकर मगम्मा काफी दुखित होती है और अपने पुतोह को जाकर काफी डांट फटकार लगाती है। पुतोह भी जो है शांत नहीं रहती है, वह मगम्मा से झगड़ा करना शुरू कर देती है। दोनों में वाद विवाद होता है, काफी वाद विवाद बढ़ जाता है। उसी के दौरान मगम्मा का बेटा आता है। मगम्मा का बेटा जैसे ही आता है, मगम्मा सारी घटना को एक एक करके अपने बेटे को बताता है। मगम्मा का बेटा बोलता है, माँ, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दोनों आपस में झगड़ा करो, लेकिन फिर भी जो है सास पुतोह में झगड़ा होते ही रहता है। लगातार झगड़ा बढ़ते ही चला जाता है। वाद विवाद इतना बढ़ जाता है, अंत में मगम्मा को बोलना पड़ता है, बेटा, तुम मुझे चाहते हो अलग करना तो अलग कर सकते हो। बेटा बोलता है कि माँ, मैं तो अलग करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप शर्त रखते हैं कि पत्नी और माँ में किसे चुना जाए, मैं अपनी पत्नी को चुनूंगा, क्योंकि मेरे सिवा इसका कोई और नहीं है। आप तो अकेले भी रह सकते हैं। इस बात को सुनते ही मगम्मा काफी दुखित हो जाती है। उसके बाद मगम्मा बोलती है, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो मुझे अलग करना तो अलग कर सकते हो। उसके बाद मगम्मा जो है दही बेचने के लिए बंगलौर शहर में चली जाती है। जब वह शाम को बंगलौर शहर से दही बेचकर आती है, तो देखती है कि सारा जो बर्तन है उसे अलग 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। उसका बर्तन अलग साइड में रख दिया गया है, वैसा ही बर्तन रखा गया है। मगम्मा समझ जाती है, बेटा पुतोह जो है मुझे अलग कर दिया है। फिर भी मगम्मा थोड़ी सी दुखित होती है, लेकिन फिर से जो है सुखी रहना शुरू कर देती है। खाना बनाती है, आती है और बंगलौर शहर में चली जाती है दही बेचने। जब मगम्मा अपने बेटे पुतोह से अलग हो जाती है, वह सोचती है कि अब मैं किसके लिए धन कमाऊं। जो भी रुपया वह कमाती है वह अपने आप पर खर्च करना शुरू कर देती है। वह अपने पोते से काफी प्यार करती है, इसलिए अक्सर अपने पोते के लिए कुछ न कुछ मिठाई खरीदकर जरूर लाया करती है और छुप छुपाकर उससे मिला करती है। लेकिन एक दिन की बात है, जब मगम्मा दही बेचकर वापस आ रही होती है, तो उसी के गांव का एक रंगप्पा नाम का आदमी, जो स्वभाव से जुआरी एवं चोर होता है, वह उसे बीच रास्ते में रोक लेता है
रुकने के बाद मंगम्मा को बोलता है कि मंगम्मा, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकती हो? मंगम्मा बोलती है कि मेरे पास कोई रुपए नहीं है। तो रंगप्पा बोलता है कि मंगम्मा, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हारे पास रुपए हैं, तुम उसे जमीन के अंदर गाड़ कर रखती हो। इस बात को सुनकर मंगम्मा घबरा जाती है और कैसे भी करके वहां से वापस चली आती है। मंगम्मा रंगप्पा से तो छुटकारा पा लेती है और वापस घर चली आती है, लेकिन इस बात की जानकारी उसके बेटे पुतों को हो जाता है। बेटे पुतों सोचते हैं कि लगता है कि माँ रंगप्पा नाम के आदमी को अपना रुपया देना चाहती है। बेटे पुतों को अपनी गलती का एहसास हो गया रहता है। वह सोचता है कि माँ से अब हमें माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है जब दूरियां बढ़ता है तो प्यार भी बढ़ता है। वह अपने छोटे बेटे को मंगम्मा के पास भेजते हैं, क्योंकि जानते हैं मंगम्मा पोते से काफी प्यार करती है। और इसी बहाने जाकर बेटा पुतो जो है मंगम्मा से माफी मांग लेते हैं और उसी के बाद ये कहानी समाप्त हो जाता है और बेटे पुतो को अपने गलती का पछतावा होता है। बच्चों, ये कहानी जो है केवल दही बेचने वाली मंगम्मा की नहीं है, ये पूरे संसार की कहानी है, हर घर की कहानी है, हर उस मंगम्मा के साथ ऐसा ही होता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।